अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। तो इसके लिए लिखा हुआ है इन मैनी केसेस द फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें आपकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होती। जैसे आप किसी रॉकेट को देखें, वो अर्थ से अवे जा रहा हो या ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा हो, या आप किसी गन से फायर करें, ठीक है, तो उसकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, वेरिएबल होती है। इसी तरह अगर आप स्प्रिंग को देखें जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं तो उसकी भी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो लिखा हुआ है बट इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से क्या हो रहा है, चेंज हो रही होती है। आप जब किसी भी गोली को गन से फायर करें या रॉकेट को मूव करवाएं अवे फ्रॉम अर्थ, आसमान की तरफ, तो उसकी फोर्स भी क्या होती है, वेरी कर रही होती है हर पॉइंट के ऊपर। तो इसी तरह कहता है, आपके पास पहली एग्जांपल्स आपकी बुक की है, फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी ऑन अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी की फोर्स है रॉकेट के ऊपर जो लग रही है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम अर्थ जा रहा है, तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से फोर्स भी क्या है, वेरिएबल है। अब कहता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इंक्रीजेज बाय द कांस्टेंट ऑफ स्ट्रेस। कि आप क्या करें, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी स्प्रिंग के ऊपर, वो भी क्या हो, इंक्रीजिंग हो, कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो। तो आप फर्ज कर लें कि एक रॉकेट अगर एक रॉकेट अर्थ से अवे जा रहा है, इसका मतलब है अगर ये अवे जाता है तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी कोई ना कोई फोर्स जब वो वेरी कर रही है, फिर ये फासला तय करेगा। तो मैं इसी की जो फोर्स है या इसी का जो पाथ है जो अर्थ से अवे जा रहा है, इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ यूं कर्व पाथ में। अब देखें, कोई भी चीज़ अगर मूव अवे फ्रॉम द अर्थ करे या अवे फ्रॉम द अर्थ जाए तो वो सीधी नहीं जाती, बल्कि क्या है, कर्व पाथ में जाएगी। इस पाथ का मैं नाम रख देता हूँ। इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, आपकी मर्जी। आप इसको एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये ए से बी तक इस रॉकेट का पाथ है। अब आप किसी भी कर्व पाथ को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, इसके छोटे छोटे रास्ते बनाने पड़ेंगे। और आप देख रहे हैं अगर ये कर्व पाथ है तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी फोर्स वेरी कर रही है, इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और वहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एंगल भी बन रहा होगा। अगर मैं देखूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे फोर्स मेरे पास F1 है, यहाँ पे जो एंगल है वो मेरे पास थीटा होगा, उसको 1 कह दिया, और इस हिस्से में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा D1 है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, इस हिस्से में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 है, जो फोर्स है वो F2 होगी, और यहाँ पे एंगल क्या होगा, θ2 होगा। इसी तरह अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास फोर्स F3 है, और जो फासला है वो डेल्टा D3, और एंगल क्या है, θ3। अब फासला ये ए से बी तक ये बहुत लेंथी है, तो आप इसके जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे वहाँ पे फोर्स आपके पास क्या होगी, Fn होगी, यहाँ पे देखें अगर
तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फोर्स एफ एन होगी, फासला डेल्टा डी एन, और एंगल जो थीटा वो क्या है, थीटा एन। इसी तरह अगर आप देखें वर्क का मैं फार्मूला लिखूं तो W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी, एफ डॉट डी होगा। तो इस एफ डॉट डी को एफ डी कोस थीटा लिख दिया मैंने। अब मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी 1 है, थीटा 1 है, फोर्स 1 है। इस पॉइंट के ऊपर फासला डेल्टा टी 2 है, फोर्स एफ 2 है और थीटा 2 है। इसी तरह अप टू सोन इस पॉइंट के ऊपर क्या है, फोर्स एफ 1 है, थीटा एन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या डेल्टा डी एन है। अब मैंने अलग-अलग हर पॉइंट का वर्क लिखना है, तो मैं वर्क पहला लिखूं F1 W1 F1 डी के है पहले हिस्से का डेल्टा D1 और cos थीटा भी 1। इसी तरह मैं सेकंड का लिखूं F2 डेल्टा D2 और cos थीटा 2। इसी तरह अगर मैं 3 का लिखूं cos थीटा 3। अब अप टू सोन एफ एन वर्क हम एन वाला लिख दें, और cos थीटा एन। अब ऐसा करें, इस सारा जो मैंने वर्क लिखा है इसको जमा कर दें, टोटल वर्क होगा W1 2 3 अप टू सोन N। इसको आपने N लिख दिया। अब ऐसा करें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ऐसा करें, इस इक्वेशन में 1 की वैल्यू पुट कर दें, W1 की F1 ये लिखी हुई है cos थीटा 1 प्लस फिर W2 की वैल्यू क्या है यहाँ पुट करेंगे F2 डेल्टा D2 और cos थीटा 2। इसी तरह हम F3 डेल्टा D3 और cos थीटा 3 इसी तरह अप टू सोन N वाले की पुट कर देंगे। यहां तक आपने कर दिया। अब देखें, ये हमारे पास पहला वर्ग है, दूसरा है, तीसरा और अप टू सोन N वाला 3 के बाद। तो अगर मैं इस सारी की सारी टर्म को सिंगल वैल्यू में लिखूं तो वैल्यूज कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से कहाँ तक जा रही हैं, N तक। अगर मैंने सारी टर्म को सिंगल में लिखना है तो मैं लिखूंगा सम ऑफ, या इससे सिग्मा भी बोलते हैं, समीशन भी बोलते हैं, सम ऑफ भी बोलेंगे। वैल्यूज कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से। आप लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रही है वैल्यू, N तक। आप यहाँ N लिख देंगे, इस F के साथ भी I लिख देंगे, डेल्टा D के साथ भी I लिख देंगे और cos थीटा के साथ भी क्या करेंगे, I लिख देंगे। इस तरह से आपने क्या किया है, इस सारे के सारा जो वेरिएबल फोर्स थी और जो डिस्प्लेसमेंट था उसको आपने सिंगल लाइन में लिख दिया है। अगर आप पहले का वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो I की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन N तक रख दे। अगर आप पहले का वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो I की वैल्यू 1 पुट कर दे तो पहले का वर्क निकल आएगा।
वर्क 2 निकालना चाहते हैं तो आई की वैल्यू ऐसा करें, 2 पुट कर देंगे तो आपके पास निकल आएगा। इसी तरह आई की वैल्यू 3 का निकालना चाहते हैं तो अगर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास वर्क निकल आएगा। तो यही आपका टॉपिक है।